हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज 29 अक्टूबर है और धनतेरस भी है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है इस बार ना, मतलब अब क्या होता है, पहले जब हम छोटे थे फोर्थ फिफ्थ में तो एक दिन एक फेस्टिवल होता था, सब मनाते थे मोहल्ले में। अब क्या होता है, एक दिन नहीं होता है एक फेस्टिवल, 2 दिन एक फेस्टिवल होता है। कभी भी क्या होता है, आधी दुनिया 31 को दिवाली मना रही है, आधी दुनिया 1 को मना रही है। मतलब कुछ भी हो रहा है, अब ऐसी चीजें होती हैं। ऐसे पता नहीं क्यों होता है, बट एक्चुअल में आधी दुनिया 31 को मना रही है, आधी दुनिया 1 को मना रही है। अब एक्चुअल में हम लोग के यहाँ कब हो रहा है ये हमें अभी तक नहीं पता है, शायद कल पता चले। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। द हिंदू एडिटोरियल के संग शुरुआत करते हैं। भूमि आर्या। सो इन्होंने होमवर्क किया था आर्टिकल नंबर ये आर्टिकल 6, ये इनका करेक्ट आंसर था। तो शी इज भूमि आर्या। नाइस भूमि। अब वार्म अप सेशन के संग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। तो शब्द है वेग। वेग वर्ड का क्या मतलब है? क्लियर, इनडिस्टिंक्ट, डेफिनेट या फिर डिटेल्ड। क्या मतलब है क्लियर वर्ड का? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे बताइए। क्लियर है, वेग का मतलब होता है कि चीजें क्लियर नहीं है ना? तो ये आंसर नहीं होगा, इनडिस्टिंक्ट आंसर होगा। वोग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला, जो भी मैंने पहना है ना वो इन वोग है। तो इन वोग का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही है, फैशन में है, ट्रेंड में है। फिर आ जाता है डिटोरिएट करना। सिचुएशन डिटोरिएट होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, डीके होती जा रही है, मतलब खराब होती चली जा रही है। तो खराब होने का ऑपोजिट क्या होगा? इम्प्रूव होते चले जाना। तो ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूव, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ल्यूसिडिटी। ल्यूसिड वर्ड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड, ल्यूसिड वर्ड का मतलब होता है क्लियर, फ्लुएंट। उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनक्लियर यानी कि ओपेसिटी। और ये वर्ड मैंने आपको ओपेक वर्ड की मदद से याद कराया था, रिमेंबर? ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब आज की वोकैबुलरी करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट हो चाहे डेट्रीमेंटल हो, इसका मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, यानी कि जो नुकसान पहुंचाए, जो हार्म पहुंचाए, जो डैमेज पहुंचाए, उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंट या फिर डेट्रीमेंटल। द फैक्ट्रीज पोल्यूशन वॉज अ डेट्रीमेंट टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। मतलब फैक्ट्री का जो पोल्यूशन था दैट वाज डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट बोलो या डेट्रीमेंटल बोलो, यानी कि बहुत रिस्की था, बहुत हार्मफुल था। तो कोई ऐसी चीज जो हार्मफुल हो, रिस्की हो, डैमेज कर दे आपके बॉडी को, इन सबको हम डेट्रीमेंट बोलते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने हार्मफुल की जगह पे डेट्रीमेंटल बोलना शुरू कर दिया तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक, ओके। तो हार्म हो गया, फिर हार्म के बाद आपका रिस्की हो गया, डैमेज हो गया। अच्छा, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का भी मतलब ये होता है कि उतना ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है, चीजें डेंजर में है, रिस्की में है, रिस्की सिचुएशन में है, और ड्रॉबैक। तो इन सब का मतलब एक होता है, रिस्की, नॉट सेफ, इनसिक्योर, डैमेज, हार्मफुल। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा कि वो एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को एडवांटेज दे। तो एडवांटेज हो गया, गेन हो गया, असेट हो गया, बेनिफिट हो गया। एक तरफ हार्म वाले वर्ड्स हैं, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, रिस्की। दूसरी तरफ, एक तरफ हार्म पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ फायदा पहुंचा रहे हैं। तो फायदा पहुंचाने वाले वर्ड्स क्या हुए? एडवांटेज पहुंचाना, गेन पहुंचाना, बेनिफिट पहुंचाना। सो एडवांटेज, गेम और बेनिफिट मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने सुना भी होगा, याद हो गया होगा आपको। यहाँ पे देखो कोई एक्स्ट्रा इन्फो नहीं है, जब होती है तभी मैं लिखती हूँ। फिर आ जाएगा गेम। इस वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट रेंज। जैसे मैंने बोला कि ये जो पुलिस वाला है, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है क्योंकि जो क्राइम हुआ है वो उसके एरिया में नहीं हुआ है। क्राइम यहाँ पे हुआ है, क्राइम दूसरे एरिया में हुआ है। तो इस वाले पुलिस वाले की कोई वहां पे वैल्यू नहीं है कि वो दूसरे एरिया में जाके छानबीन कर पाए, क्योंकि उसका एरिया ये है। जो मेरी रेंज होती है, कहते हैं मेरी पहुंच, मेरी रेंज, मेरी पहुंच, मेरा एरिया, मेरा डोमेन। इतने वर्ड्स तो मिल ही गए। रेंज, एरिया, डोमेन। रेंज हो गया, एरिया हो गया, डोमेन हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए। समझ में आया? फिर आ जाता है, ठीक है, रेंज है। अच्छा, एरिया वर्ड अगर आपको याद है तो एरिया वर्ड की मदद से एरे भी हो जाएगा। एरिया है तो एरे भी हो जाएगा, साथ ही साथ बोलोगे तब हमेशा याद रहेगा।
ठीक है, तो एरिया हो गया, रेंज हो गया, डोमेन हो गया। ठीक, और एरिया वर्ड की मदद से हमने एरे याद कर लिया। अच्छा, स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मेरा स्पेक्ट्रम है, मतलब यहां तक मेरी पहुंच है। फिर आ जाएगा एक्सटेंट, मेरी एक्सटेंट यहां तक है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मेरा स्कोप यहां तक है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो एरिया, स्कोप, आप इसको एरिया एरे साथ में बोलो, रेंज है, डोमेन है, स्पेक्ट्रम है, कैसे याद करोगे? ए वाले साथ में लिखो, एरिया, रेंज, डोमेन, स्पेक्ट्रम। फिर ये आ जाएगा स्पेक्ट्रम के बाद स्कोप, एक्सटेंट। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है मेरी लिमिट। हाँ लो, लिमिट वर्ड भी हो गया। जितने वर्ड्स दिमाग में आते जाएंगे लिखते जाओ, आपकी खुद की वोकैबुलरी इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ये मेरा रेंज है। अच्छा, रेंज का उल्टा क्या होगा? लिमिटेशन। रेंज का उल्टा क्या हो जाएगा? लिमिटेशन। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बताओ क्यों? इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे एरिया के बाहर है, मेरी लिमिटेशन है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। स्पेसिफिक एरिया मेरा है ये, मतलब ये मेरा स्पेसिफिक जोन है, इसके बाहर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा ना, बस 2 मिनट वेट करिएगा, सब कुछ सही आ जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कैमरे में, बेचारा कैमरा सुस्त पड़ जाता है ना। चलो देखो आ गया होगा। हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला ये मेरा पूरा एरिया है, इसको ऑपोजिट क्या होगा? ये नैरो पोर्शन है, नैरो पोर्शन है, उसको ऑपोजिट हो जाएगा कि ये नैरो पोर्शन है। अभी भी नहीं आया? रुकिएगा जरा, फिर से करते हैं। आया? चलो आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, एक तरफ हमारा एरिया, रेंज, स्कोप, स्पेक्ट्रम, ये सारा आ रहा था, दूसरी तरफ लिमिटेशन, नैरोनेस, बस इतना ही मेरा हर रिस्ट्रिक्शन, अरे वो आ जाएगा ना, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, रिस्ट्रेन, फिर हाँ ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो दो वर्ड्स हैं, एरिया और एरे हम हमेशा साथ में लिखेंगे, इसका मतलब होता है रेंज, स्कोप, स्पेक्ट्रम। और ALLAY, देखो अरे है, ARRAY है, तो उसके तुरंत नीचे ALLAY भी मैं बोल रही हूँ। तो एरे वर्ड का मतलब होता है रेंज, और LA वर्ड का मतलब होता है किसी को बोलते हैं ना पेसिफाई करना, किसी को पेसिफाई करना। तो जिस तरीके से आपका एरे है, एरे का मतलब रेंज होता है, LA वर्ड का मतलब होता है किसी को, किसी का दिमाग बहुत गर्म है, ठंडा कराना, बस ये समझ लो आप। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डीनेचर्ड, डीनेचर्ड वर्ड का मतलब होता है चेंज्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट। मतलब समझो इसकी नेचुरल स्टेट ये थी, आपस में सब मिक्स था, एक एक करके सबको अलग किया, एक एक करके सबको अलग किया, यानी कि डीनेचर्ड किया। इसका ओरिजिनल नेचर वो था, हमने अलग अलग किया, मतलब उसके नेचर के अगेंस्ट गए, डीनेचर्ड किया। द अल्कोहल वॉज डीनेचर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड। अल्कोहल वॉज डीनेचर्ड, मतलब उसको पूरा हमने बदल दिया था अल्कोहल के रूप को। और क्यों बदला था? ताकि बाकी सारे लोग उस अल्कोहल को लेना छोड़ें, नेचर को चेंज कर देना। तो चेंज से आप मॉडिफाई बोल सकते हो, डीनेचर्ड का मतलब होता है मॉडिफाई करना, चेंजेस लाना, ऑल्टर करना। और बताओ क्या हो सकता है? ऐसे किया करो, दिमाग ना हमेशा चलता रहेगा जब वो कैप पढ़ोगे। मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया। ठीक है, अच्छा अडल्टरेटेड, अडल्ट क्या है पहले तो मुझे ये बताओ, आज ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है जो कैमरा है। अच्छा अडल्टरेटेड, अडल्ट का मतलब क्या है ये बताओ? अडल्ट, यार कहते हैं ना बच्चा है, इसका दिल बड़ा साफ है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है दिमाग में गंदगी भरती जाती है, लालच, क्रोध, हिंसा। लेकिन बच्चा है तो बड़ा साफ दिल है, अडल्ट हो गया तो मिलावट आ गई। सो अडल्टरेटेड का भी मतलब मिलावट होता है, चेंजेस होता है। मतलब ओरिजिनल रूप भगवान ने बड़ा प्यारा सा बना के बच्चे का भेजा था, इंसान बड़ा होते होते डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब अडल्टरेटेड हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, डीबेस्ड। ठीक, ऑपोजिट क्या होगा? एकदम ओरिजिनल, प्योर, नेचुरल,
अनचेंज्ड, रिफाइंड। फिर से सुनिएगा, प्योर, नेचुरल, अनचेंज्ड, रिफाइंड। ठीक है, प्योर, नेचुरल, अनचेंज्ड एंड रिफाइंड। समझो, अबेस्ड वर्ड का मतलब होता है लोअर्ड इन रैंक, हम्बल्ड। डिफेस्ड का मतलब होता है स्पॉइल्ड द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। डिफेस करना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है। जैसे समझो, मेरे पास अब डिबेस आया तो मैंने अबेस भी लिख दिया। अबेस का मतलब है लोअर, लोअर। डिफेस का मतलब होता है, देखो किसी का फेस बड़ा सुंदर सा है, डिफेस कर देना मतलब स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, डिफेस का। और रीबेस्ड का मतलब होता है बेस को दोबारा से एडजस्ट करो, ऐसे याद रखो। ठीक है, चलिए। अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन का वही मतलब होता है जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है। तो बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है विवाद की जड़। ठीक, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। जैसे मैंने बोला यार ये ड्रिंक पोर्टेबल है, मतलब इस साफ सुथरी है, तुम इसको अच्छे से पी सकते हो। अच्छा, अगर मैं बोलूंगी पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का मतलब क्या होगा? मैंने बोला ये ड्रिंक जो है ये पोर्टेबल है, मतलब अच्छी है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हो। सो दैट इज पोर्टेबल। और पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। ये डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर दें और मुझे बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पोर्टेबल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोर्टेबल एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल। बहुत बढ़िया। डेट्रीमेंटल इज, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है बताएं? इट इज डेट्रीमेंटल, इसका मतलब क्या होगा? डेट्रीमेंटल है, रिस्की है, हार्मफुल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, गेमिट मतलब ये मेरा अच्छा हाँ, ये आप मुझे लिख के दिखाओ। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे सिनोनिम लिख के दिखाओ क्या होगा। शुरू हो जाओ। एरिया, एरे, फटाफट लिखो, पॉज कर दिया करो वीडियो को। डोमेन, रेंज, स्पेक्ट्रम। देखो इतने ढेर सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ये सारे सिनोनिम है। ऑपोजिट क्या होगा? लिमिटेशन लगाना। डीनेचर्ड, डीनेचर्ड, किसी को डीनेचर करना मतलब चेंजेस लाना, मॉडिफिकेशन लाना, डाइल्यूट करना। प्योरिफाइड वर्जन इज द ऑपोजिट। ऑपोजिट पूछा है आपसे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन, मतलब टॉक्सिक किसको बोलते हैं? अल्कोहल को, कि इट इज टॉक्सिक। तो बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन, मतलब अल्कोहल के और भी जगह पे यूसेज हो रहा है, उसके बारे में पैसेज है। अल्कोहल रेगुलेशन के ऊपर है कि जजेस ने क्या वर्डिक्ट दिया है। पैराग्राफ बड़ा सा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं साइड में हो जा रही हूँ ताकि आप पूरा पैराग्राफ बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, अच्छे से पढ़ना शुरू करो। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितने लगे आराम से पढ़ो। ठीक, अब मैं इसका मीनिंग बताने जा रही हूँ। वीडियो को दोबारा से प्ले करना और मीनिंग समझना कि क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है इन होल्डिंग दैट द टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स इन द स्टेट लिस्ट। मतलब इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, ये जो टर्म है ये स्टेट लिस्ट में है। 3 लिस्ट होती हैं, कौन कौन सी? स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट के मैटर को स्टेट देखता है, यूनियन लिस्ट के मैटर्स के ऊपर यूनियन यानी कि सेंटर गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट का हक होता है। और कॉन्करेंट एक ऐसा मैटर होता है जिसमें दोनों की से मायने रखती है। ठीक है, तो अभी बात हो रही है स्टेट लिस्ट की कि इंटॉक्सिकेंट लिकर है वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड था। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? अल्कोहल था। और अल्कोहल सिर्फ पीने वाला नहीं, वो भी अल्कोहल जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ बूस्ट टू द फेडरल प्रिंसिपल बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, गिवन अ बूस्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो जजमेंट दिया उससे एक इंकरेजमेंट मिल चुका है। बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, मतलब जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल पावर विल लाई बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये क्लियर हो गया है कि फेडरलिज्म को अभी भी सपोर्ट करता है, सेंटर और स्टेट के बीच की पावर्स को। एक्चुअल में क्या हुआ था, 9 जज की बेंच बैठाई गई थी जिसमें ये एकदम क्लियर हो चुका है कि जो एंट्री 8 है स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कवर करता है ड्रिंकिंग अल्कोहल, और वो वाली अल्कोहल जो कि यूज हो रही है इंडस्ट्रीज में और लोगों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
मतलब कि जो 7th स्केड्यूल में लिखा है कि उस प्रॉपर स्केड्यूल में दोनों चीजें मेंशन्ड हैं, वो वाली अल्कोहल जो आप पीते हो और वो वाली जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है जिनकी वजह से लोगों की हेल्थ को हार्म हो रहा है, दोनों इंक्लूडेड हैं। उस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये स्टेट लिस्ट में एंट्री 8 में दोनों इंक्लूडेड है। ये हमारे 9 जजेस की जो बेंच है उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया, और जब 9 जजेस की बेंच ने ये क्लैरिफाई किया तभी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही था, इसीलिए बोल रहा था। इट टेक्स इन इट्स फोल्ड द एंटायर एरिया ऑफ द एक्टिविटीज गेवर्ट, यानी कि एंटायर जो डोमेन था एक्टिविटीज का जो एंट्री 8 में इंक्लूडेड है, वो अल्कोहल से रिलेटेड सारी चीजें, प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, अल्कोहल प्रोडक्ट्स कवरिंग जितने भी स्पिरिट्स हैं वो सारी चीजें, न्यूट्रल अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, बेसिकली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड बोला जा रहा है स्टेट की एंट्री 8 में। इन अदर वर्ड्स, एंट्री इज नॉट लिमिटेड टू द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। इसका मतलब है जो एंट्री 8 है स्टेट लिस्ट की जिसमें अल्कोहल लिखा गया है, सिर्फ वो अल्कोहल नहीं है जो इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल है जो हम पीते हैं, बल्कि हर तरीके की अल्कोहल उसमें इंक्लूडेड है। वही चीज लिखी गई है, एंट्री इज नॉट लिमिटेड टू द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। जब हम लिकर की बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है, सब पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग मतलब नाम लेते ही जो चीज समझ में आ जाए। मैंने बात करी अल्कोहल की, आपके समझ में आ गया होगा पीने वाली दारू, पर ऐसा नहीं है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, कंज्यूम्ड बाय पीपल, जो लोग पीते हैं, जो यूज होता है हर तरीके की अल्कोहल। बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़ ये है कि जो सेंट्रल लॉ है इंडस्ट्री का, ये वाला IDRA 1951, जहां पे लिस्टेड है कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज वो स्केड्यूल सब्जेक्ट है किसका, यूनियन गवर्नमेंट का। क्या ये एक्सरसाइज कर सकता है अपना कंट्रोल? नाउ दिस हैज अफेक्ट ऑफ रिमूविंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल फ्रॉम द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है तो जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना हक जता रही है, जो रेगुलेशन है इस अल्कोहल का, वो वहां से हटाना होगा अगर ऐसा है तो। और यही चीज लड़ाई की जड़ उठ के आ रही है। ठीक है, तो समरी यही है कि अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, सबसे पहले बात आती है वो अल्कोहल जो हम पीते हैं, लेकिन और भी तरीके की अल्कोहल्स हैं। ये सारी चीजें एंट्री 8 में मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट की। अब मुद्दे की बात यह है कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है तो सब कुछ स्टेट देखेगा, लेकिन एक और आर्टिकल है जो लड़ाई का जड़ जो पैदा कर रहा है, एक एक्ट, उसमें तो मेंशन्ड है कि सेंट्रल देखेगा। तो यही चीज है जो पंगा फंस रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई ना? अब देखो, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको समरी समझ में आई तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन लिख लोगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई रिगार्डिंग द टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर क्या है? इट इंक्लूड्स ओनली, पीने वाली दारू नहीं, इट इंक्लूड्स अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। बिल्कुल है, वो ये बोल रहा है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स ये है जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज हो रही हैं। ठीक है, एक्सक्लूड की तो बात ही नहीं हुई थी, अप्लाइज की बात ही नहीं हुई थी, इन दोनों में डाउट था, जो कि ये सही होगा, ये वाला नहीं। ये तो याद हो गया, मतलब क्वेश्चन देखे बिना ही मैंने ऑप्शन देखा और ऑप्शन से ही मुझे समझ में आ गया एंट्री 8 करेक्ट आंसर है। सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए तालियां बजाना चाहूंगी, बहुत गजब का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी अबाउट इट कि अब हमारा जो एसोसिएशन है, बॉन्ड है, वो क्लोज और होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कल 250 था तो आज 300 करो, 350 करो। हमें बस एक चीज मेंटेन करनी है कि आप लोग खुद ही से देख लिया करो, जितने भी सेशन के ऊपर व्यूज हैं, जितने भी व्यूज हैं, मतलब उतने बच्चे आए तो उतने ही कमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तो मैं मान लूंगी कि भाई एक एक बात जो मैं बोलती हूँ आप लोग सुनते हो, हप जाती है आप लोगों के। ठीक है, बस इस चीज को देख लेना खुद ही से कि जितने व्यूज हैं उतने कमेंट्स हमें करने हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग क्लास खत्म होने के बाद आंसर करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो अक्टूबर की वोकैबलरी है वो मैं आज रात 8:30 बजे अपने अमेजिंग इंग्लिश शो में कराने वाली हूँ, और वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ ना, तो अक्टूबर वर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ आज रात 8:30 बजे अमेजिंग इंग्लिश के सेशन में। जरूर अटेंड करिएगा इस लेक्चर को आप सब लोग लाइव। दैट्स इट। और हाँ, दिवाली ऑफर को मत छोड़ना, पता चला ऑफर इतना मस्त है, दिवाली आ गई ऑफर खत्म हो गया, आपको पता ही ना चला।
बम्पर डिस्काउंट तो है ही, उसके साथ ही साथ वैलिडिटी भी डबल है, और वैलिडिटी डबल के बाद 1 महीना और एक्स्ट्रा फ्री है। इतनी सब चीजें मिल रही हैं हमारे ऐप पर। कोड भी यही है, LAB लैब। इस्तेमाल करो, बम्पर डिस्काउंट का फायदा उठाओ। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? LAB। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी रीच बहुत बढ़िया हो जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।